नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूईटी के लिए आपका सारथी साबित होने वाला ये चैनल। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। आज बार बार कमेंट सेक्शन में बार बार आपके कॉल्स, बार बार आपके व्हाट्सएप आ रहे हैं कि सर आंसर की कब आएगा। तो देखो भैया, ना मेरा कोई मानस प्रतिम गोयन जी से संबंध है, ना मेरा कोई एनटीए के चेयरमैन जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, उनसे कोई संबंध है, ना मेरा कोई एम जगदीश कुमार के साथ उठना बैठना है। तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा कि कब आएगा, ठीक है। बाकी चैनल सब बता रहे हैं, प्रेशर में आके कभी कभी हमें भी वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा कमेंट और फ़ोन कर देते हैं कि क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। सुनने में आ रहा है कि आज आएगा, लेकिन जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ऑफिशियल आपका नहीं आया हुआ है, ठीक है। हो सकता है जैसे वीडियो रिलीज हो उसके बाद ही आ जाए, ठीक है। पर इस वीडियो में तुम्हारे काम के लायक ये वीडियो है सबसे ज़्यादा। क्यों? कि आंसर की आने के बाद हम क्या करें, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये तुम्हें बताऊंगा, सीयूईटी जो एग्ज़ाम हुआ ना, पूरी की पूरी तरीके से फ्लॉप रही है अपने आप में। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे किसी चीज़ का विरोध या किसी चीज़ का उसका सम्मान करना है। मैं एक सिस्टम के नज़रिए से अगर देखता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। फ्लॉप किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो टाइम कम मिला बच्चों को प्रिपरेशन करने के लिए। आपने सिलेबस दिया सिर्फ 12th का, जो कि एक गलत निर्धारित था। अगर आपको सही मायने में किसी बच्चों को जांचना है तो 11-12 दोनों रखना चाहिए था, मेरा मानना है। दूसरी बात, एक जो आपने सबसे बड़ा फॉर्म में ब्लंडर करा, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। पूरे थोड़ा ध्यान से सुनना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर सीयूईटी 2022 का एग्जाम दिए हो, ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देखना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। देखो, फॉर्म इन्होंने जो भरा उसमें इतनी टेक्निकलिटीज थी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो भैया बड़े बड़े साइबर कैफे वाले हैं ना, उनको तक नहीं आता था, ठीक है। कई तो साइबर कैफे वाले जो इधर जानने वाले हैं मेरे, वो हमको फोन कर करके पूछते थे कि ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। और हमने आपके लिए एक मार्गदर्शन सीरीज लाया, प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो मार्गदर्शन सीरीज है, ठीक है। उसमें हमने आपको बहुत फाइन डिटेल्स में रिसर्च करके एक एक चीज को बताया, ठीक है। अब उसमें इतनी टेक्निकलिटीज थी कि आपको कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे अगर एक बच्चा बीएससी करना चाहता है, मान लो, ठीक है, या एक बीए करना चाहता है बच्चा, ठीक है ना, तो बीए वाले बच्चा अगर वो बीएचयू से करना चाहता है तो उसके लिए दूसरे किसी सब्जेक्ट्स का मार्क्स का वैल्यू है, ठीक है। अगर डीयू से करना चाहता है तो डोमेन के मार्क्स का वैल्यू है, ठीक है। अगर जेएनयू से करना चाहता है तो कुछ और है। मतलब फॉर्म में ही इतनी ज्यादा डिस्पेरेंसीज थी कि वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स क्रिएशन हो रहा है वहां पे। हम ये नहीं कह रहे हैं गलत है, सही है, मैं ये कह रहा हूं कितना कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, इस चीज को समझिए। लेकिन हद तब हो गई है, और जो कि उम्मीद थी कि यही होगा, मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा होने की उम्मीद है। सही गलत की मैं बात नहीं कर रहा हूं, गलत तो ऑब्वियसली गलत ही है, ठीक है ना। देखो, दूसरी बात, ठीक है, कोई देखो, हम यहां जो बात कर रहे हैं, मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लाग लपेट करके कोई बात हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। जो बात है टू द ऑनेस्ट तुमसे बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें सारे रास्ते बता देंगे, तुम सही गलत की खुद अपने आप पैमाने पे रख के जांच लोगे, ठीक है। फिर जब एग्जाम हुआ तो इतनी गड़बड़ियां हुई, बार बार सेंटर चेंज, पेपर नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे बच्चों का छूटा भी एग्जाम है, बहुत सारे नहीं भी दे पाए हैं, इतनी सब। चलो यहां तक फ्लॉप रहा तो भी मान लेते, ठीक है। जो बच्चों ने एग्जाम दिया अभी उनके साथ भी ये चीज हो रहा है। क्या? पहले तो आंसर की तुम्हारा जो आने वाला है उसको लटका के रख दिया है इन्होंने। दूसरी बात, इन्होंने क्या करा है कि अब ध्यान से सुनना, अब जैसा कि तुम्हें पता है कि जब एक बार आपके सामने स्कोर आ जाएगा तो इन स्कोर्स में के बेसिस पे आपका क्या होगा बताओ। अगर आपका स्कोर आ जाएगा तो इन स्कोर्स के बेसिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जैसे मान लो बीएचयू, डीयू, एयू, इन सब में आपको क्या होगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपको अप्लाई करना होगा। खास बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे अभी खत्म हुआ है जामिया का, जेएमआई का आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसने अपना कराया है, जो कि एक तरीके से बहुत ही गलत है। जब अब तक स्कोर ही नहीं आया, आपने कैसे पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया, बच्चों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है जहां से बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। हम लोग बता देते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी यूट्यूब चैनल वाले हैं आपको बता देते हैं, लेकिन कोई एक सरकार के पास माध्यम नहीं है, एक ऐसी वेबसाइट नहीं है जहां से बताया जा सके। तो ये चीज पूरी तरीके से गलत है बच्चों, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपका ये बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इन सब की बात करते हैं हम, ठीक है ना, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू की बात करते हैं, अब ये भी सुनने में आ रहा है अलग अलग सबके चार्जेस लगेंगे। जैसे कि जामिया में देखने को मिला है 550 रुपया लग रहा है, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट का।
तो अगर मान लो एक बच्चे ने यहां फीस दिया है 600 रुपया, 600 रुपया 4 सब्जेक्ट का और 1200 अगर दे दिया मान लो, तो 1200 यहां दिया है और एक यूनिवर्सिटी का 1000 दिया है, मतलब टोटल फॉर्म भरने में ही बच्चे को 10-12 हजार का खर्चा आ गया है। काहे की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, काहे का सिस्टम बाबू बताओ। बीएचयू में साल भर की पढ़ाई 3000 में होती है, ठीक है, 10,000 का फॉर्म ही भर जाएगा। कैट का एग्जाम थोड़े करा रहे हैं, एमबीए थोड़े ना करा रहे बच्चे को, कैट का एग्जाम है, कितना आपको कठिन फॉर्म है, एमबीए करा रहे हैं थोड़े कि लाखों का फीस देंगे। सबसे सस्ते कोर्स आपके देश में होते हैं बीए बीएससी के, इसीलिए इजीली कोई भी गांव का बच्चा इसको कर पाता है। अब आप उस कोर्स में जाने के लिए इतना हार्डल क्रिएट कर देंगे, हो सके तो आप इस वीडियोस के क्लिप काट के एचआरडी मिनिस्टर, आप एचआरडी तो बदल चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, एनटीए, और जो भी रिस्पेक्टिव एजुकेशन से जुड़े हुए क्षेत्र से लोग हो, उन तक ये क्लिप पहुंचाइएगा कि क्या ये सच में वाजिब है, क्या ये सच में इससे बच्चे को फायदा हो रहा है। कि अगर आप एग्जाम, पहले तो फॉर्म भरने में इतनी आपने टेक्निकलिटीज कर दी कि बच्चा फॉर्म ही सही से नहीं भर पाया। कई बच्चे ऐसे, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि बाबू उन्होंने क्या किया है कि उनको लगता था कि बीएससी का मतलब बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भर देंगे तो हो जाएगा। अब उन्हें नहीं पता कि उन्हें जनरल टेस्ट भी देना है कई यूनिवर्सिटी के लिए। उनको लगता था बीएससी वाले बच्चों को जनरल टेस्ट लैंग्वेज क्यों पढ़ना है, बीए वालों को लगता था कि सिर्फ जनरल टेस्ट लैंग्वेज ही पढ़ना है, डोमेन क्यों पढ़ना है, उन्होंने ऐसे भर दिया। अब वो कई यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उन्हें इस चीज का आभास ही नहीं था, क्योंकि इतना तेजी से अगर सडन बदलाव होगा तो कितना बदलाव हो जाएगा बताओ। तो ये क्या सच में सही है? आप उन तक ये बात पहुंचाइएगा ताकि उनको भी एक बार सोचना पड़े कि 10,000 रुपया अगर एक बच्चे को बैरियर, 10,000 का बैरियर अगर आ जाता है तो कितना उसके लिए गलत है। ये चीज सोच के एक बार देखिए। एक आम बच्चा, जैसे मैं भी बहुत एवरेज फैमिली से आया हूं, मेरे पापा किसान है, अभी भी किसान है, हम लोग 4-5 सालों से ये सब काम कर रहे हैं बच्चों तक। मेरी पढ़ाई बहुत अभाव में हुई है, इसलिए हमने ये मुहिम लिया है एजुकेशन का कि मुझे उन लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना है जो अभाव में जी रहे हैं। तो आप ये समझिए, अगर मान लीजिए अगर कोई बच्चा 3 यूनिवर्सिटी तो मिनिमम टारगेट करता ही होगा, बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद और जेएनयू, इन 4 में से 3 तो करता ही होगा। अगर 500 भी, 1,000 भी लग गया, 3,000 और 4,000, 5,000 रुपया लग गया कि नहीं लग गया उसका। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, यह सबसे गलत सिस्टम है। इसके बाद सबसे बड़ा जो सिस्टम गलत आएगा, मैं उसके बारे में बात करता हूं। चलो, एक बार को पैसा भी दे दिया हमने, ठीक है, अब जानते हो क्या होगा? पैरेलली, ध्यान से सुनो, डीयू ने एक मेरिट लिस्ट निकालेगी, ठीक है, कि इतने इतने बच्चों का हमारे यहां हुआ, बीएचयू निकालेगी अपनी, मान लो इलाहाबाद निकालेगी, ऐसे 10 यूनिवर्सिटी निकालेगी। जिनका अच्छा स्कोर आया है उनका यहां भी नाम आएगा, उनका यहां भी अगर अप्लाई किए हैं तो इन सब जगह नाम आएगा। तो पहले मेरिट लिस्ट में तो पूरी सीटें फंस जाएगी, कहीं बच्चा तो एक ही जगह ले पाएगा, तो बच्चे को दूसरे मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। और मान लो अगर डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं हुआ तो 2 जगह पैसा जमा कर देगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की फीस तो ज्यादा होती नहीं है, तो 2 जगह अगर उसने पैसा जमा कर दिया तो 2 जगह की सीट ब्लॉक हो गई। इसका कोई प्रावधान नहीं है, कॉमन काउंसलिंग है नहीं कि आप पता कर पाएंगे क्या बच्चे का ड्यू में एडमिशन हुआ है कि नहीं जेएनयू में, जब तक उसके सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाएंगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाते हैं, समय दिया जाता है अंडरटेकिंग आपको कि दिसंबर तक आप जमा करिए टीसी। तो अगर बच्चे ने पेमेंट कर दिया, दोनों जगह पे कर दिया, तो ये तो मेरिट में दोनों जगह एक सीट फंस गई ना। आगे चल के मान लीजिए 3-4 मेरिट के बाद आप इसको क्लैरिफाई भी कर ले, तब तक अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, तो बच्चा क्या पढ़ेगा बताओ? नवंबर में जाएगा, तब तक वेट करता रहेगा बच्चा, डिप्रेशन से कितना जाएगा। तो जब आप कॉमन एग्जाम कराएं तो कॉमन काउंसलिंग का प्रावधान क्यों नहीं किया? जब इतना कॉम्प्लेक्स क्रिएचर आपने बना ही दिया तो कॉमन काउंसलिंग बना देते, जैसे नीट में होता है, मेडिकल में होता है, एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है, वहीं से सारी चीजें मिलती है। आप ये तो नहीं बता पाएंगे ना, जो बच्चा जा रहा है कि बीएचयू में अगर मान लीजिए पहले मेरिट में आया, ड्यू में, दोनों जगह उसने पैसा भर दिया अपनी सिक्योरिटी के लिए कि बाद में देखेंगे जिसमें पढ़ना होगा। ऐसे करते हैं बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में, आज के डेट में ऐसे ही होता है। बच्चे दोनों जगह, क्योंकि फीसेस बहुत कम है तो कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहां अभी आपने एक फॉर्म के लेवल पे भरने में दिक्कत आपको झेलना पड़ा। मैं बोलता रहूं, देखिए हम लोग बहुत माहौल क्रिएट नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप जाके उठा के देखिएगा, बच्चों के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहे, हम लोग हमेशा आपको बताते रहे सही और गलत के बीच का फर्क। फॉर्म के वक्त गलती हुआ, हमारे तरफ से जितना हो पाया हमने उसको जितना सिंप्लीफाई करके देना चाहा आपको, इतना जाके आप देखिए मार्गदर्शन सीरीज के वीडियो प्लेलिस्ट में एक बार उठा के आपको पता चल जाएगा किस लेवल का हमने सिंप्लीफाई करके दिया। कोई नहीं दिया है, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, चाहे कोई पेड काउंसलिंग करा रहा हो, चाहे कोई फ्री काउंसलिंग करा रहा हो, ठीक है। और काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम पेड काउंसलिंग कराएंगे इतने रुपए में, कोई लोग कह रहे हैं फ्री काउंसलिंग कराएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है पेड और फ्री से,
YouTube पे सब लोग फ्री में बताते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम सब लोग आपको जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ अगर मान लो किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मैं अकेला थोड़े हुआ, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। पर बात ये है कि कौन से वीडियो से आपको ज्यादा रिलेबल लगता है कि ये सही सोर्सेस से आया होगा, या आपको लगता है कि जैसे हमारे चैनल पे हम दिन भर में 20 वीडियोस नहीं बनाते हैं। हम अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अपडेट आया तो एक ही बार बनाएंगे वीडियो, ठीक है। अगर बीएचयू का एक अपडेट आया तो एक ही बार बनाएंगे, लेकिन उसमें जब तक हम श्योर नहीं हो जाते हैं, हमको सारे फैक्ट्स नहीं क्लियर हो जाते, हम नहीं बनाते। अभी बहुत सारे वीडियोस हमारे ऑलरेडी पेंडिंग में है। हमने ड्यू का वीडियो, बीएचयू का, जेएनयू का, सारा हमारे पास डाटाज है, हमने अभी नहीं बनाया, क्योंकि हम उस पर और अच्छा रिसर्च करते हैं कि एक वीडियो देखे बच्चा काम हो जाए। 10 वीडियो दिखा के क्या फायदा, एक वीडियो में अगर उसका काम हो जाए तो बेहतर है। आप लोगों ने इन लोगों का मन बढ़ाया, बाकी यूट्यूबर्स का, ठीक है। फॉर्म के लेवल पे दिक्कत आई थी, एग्जाम के लेवल पे आई बच्चों, अब देखना तुम्हें आएगी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के लेवल पे, और चौथा दिक्कत आएगी मेरिट एडमिशन के लेवल पे। ये 4 सबसे बड़ी खामियां हैं जो सीयूईटी 2022 में रही है। अगर इसको इंप्रूव नहीं करता है एनटीए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी, तो आगे आने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा डिफिकल्टीज बनेगा और उनके एडमिशन में बाधा बनेगा। आपको ये चारों कमियों को दूर करना पड़ेगा। फॉर्म के लेवल पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो एग्जामिनेशन में इरेगुलरिटीज है, और तीसरा आपके जो कॉलेज के एडमिशन के जो वेरिएंसी है, कॉलेज के एडमिशन के जो डिफिकल्टीज होंगी, और चौथा जो आपका मेरिट और एडमिशन से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्सिटी और दिक्कतें आएंगी जिसकी वजह से सीट ब्लॉकिंग होगी, ये चारों को आपको सुधार करना ही होगा। इस चीज को आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, एजुकेशन के जो अच्छे लोग हैं, जो पोजीशन में हैं, क्योंकि हमारी रीच उन तक नहीं बच्चों, हम लोग बहुत छोटे चैनल है, हमारी रीच आप तक है, आपकी रीच मिलियंस में है, ठीक है। आप मिलियंस लोग हो, आपके पास आगे बहुत हाथ है, तो आप उन तक ये बात पहुंचाइए कि ये 4 चीज, अभी भी आने वाले 2 मौके हैं जो इसको हम सुधार सकते हैं, 2 तो हम आपने गलत कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगर आंसर की आएगा तो सर क्या करेंगे, बैठेंगे, नाचेंगे, नगाड़ा लगाएंगे, क्या करेंगे बताइए सर। आंसर की अगर आ गया तो नगाड़ा लगा के नाचने लगेंगे, कि दिन भर चैनल टू चैनल कूदेंगे कि अरे उस चैनल पे बता दिया कट ऑफ हो गया, इस चैनल पे कट ऑफ बता दिया मेरा हो गया, ये सब करेंगे टीका उका लगा के, या पोस्टर छपवा देंगे कि भैया, बड़े भैया का इतना नंबर आने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसा करेंगे, क्या करेंगे बताइए। आंसर की आने पे 2 बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एकदम काम दिमाग रखिएगा, क्योंकि उसके बाद से आपकी असली परीक्षा अब और चालू होती है, ठीक है। कई लोगों का आंसर की हो सकता हो तुरंत आ जाए, कई लोगों का हो सकता हो 1 दिन बाद भी आए। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि धीरे धीरे आंसर की रिलीज करता है एनटीए, नीट में ऐसा करता आया है, ठीक है। तो पहला काम आपको पेशेंसली वेट करना है, नहीं आता है तो ट्वीट और मेल करते रहना है, बाकी वेट करना है, पैनिक नहीं करना है, आंसर की आपका आएगा। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको यह करना है कि जब आंसर की आए, आपको क्वेश्चन कोई गलत लगे, तुरंत एक्साइट होकर नहीं हो जाना चलो इसको क्लेम कर देते हैं, ठीक है। हमको सारे सोर्सेज से, एक वैलिड सोर्सेज से पता कर लेना है कि क्या सच में जो हमने आंसर लगाया है वो गलत है या सही है, ठीक है ना। इस बात का हमको अंदाजा लगा लेना है, ठीक है ना। इस बात का हमको अंदाजा पहले से ही लगा लेना है बाबू। अगर इस बात का अंदाजा हमें पहले से रहेगा तो क्या बोलते हैं, हम अच्छे से अगर इसका डिटेलिंग कर लेंगे, हमें कई बार लगता है कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। एज ए टीचर भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हम लोग कई बार गलत होते हैं, और उसको मैं तो पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूं अगर हमसे कुछ गलत हो जाता है तो। कई टीचर नहीं करते हैं, लगता है उनको बेइज्जती होगी, किसी चीज की कोई बेइज्जती नहीं है। हमारी क्वालिटी ये नहीं कि मैं बहुत नॉलेजफुल इंसान हूं, नॉलेजफुल तो कौटिल्य है, 12 साल का लड़का है, पर वो टीचर नहीं है। नॉलेज होना और टीचर होने में फर्क है। मैं एक टीचर हूं, मैं एक गाइड हूं, मैं आपको समझा अच्छे से सकता हूं, मुझे हर चीज की डिटेलिंग नहीं पता, लेकिन जो मैं समझता हूं उसको समझा सकता हूं। तो बात यह है बच्चों कि अगर हम बात करेंगे कि आपका आंसर के आने के बाद जो आंसर्स आपको लगते हैं कि नहीं आपके सही है, उन्होंने गलत आंसर दे दिया है, तो आप उसमें थोड़ा रिसर्च करिएगा, अलग अलग सोर्सेज से पढ़िएगा, नोट से, बुक से, अलग अलग देखिएगा, एक वैलिड सोर्स जुटाइएगा, फिर आप उसको क्लेम करिएगा। तो क्लेम जरूर करिएगा अगर आपको लगता है, ध्यान से करिएगा, क्योंकि क्लेम करने में पैसा जाएगा। अब हर जगह पैसा का खेल हो चुका है, आपको बता दूं, तो पैसा जाएगा आपका 200 रुपया पर क्वेश्चन लगता है। अब पता नहीं इसमें कितना लगेगा, आएगा तो पता चलेगा। तो आपको जैसा भी लगेगा उस समय आपको ध्यान देना है। और एक और चीज बता दे रहा हूं बच्चों, बेसिक शिक्षा ऐप जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। क्यों बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि हम लोग जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होता है टेलीग्राम पे तो डालेंगे ही, काउंसलिंग के दौरान हर कॉलेज का अपडेट जो आएगा, या जो यूनिवर्सिटी की ब्रोचर होती है उसकी डिटेलिंग, कोर्स वाइज एक एक चीज सिंप्लीफाई करके ऐप पे कैटेगराइज वे में भी हम डाल देते हैं। तो इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन में वहां बच्चों को ईजिली दिख जाता है, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लेम सोच समझ के करना है।
भावनात्मक होकर क्लेम नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना। क्लेम करने के बाद फाइनल रिजल्ट का वेट करेंगे, ठीक है, और रिजल्ट के बाद कट ऑफ के लिए नहीं चिल्लाएंगे बाबू, बिल्कुल भी नहीं, एकदम अंदाजा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट आने देंगे, थोड़ा एनालिसिस होगा, अगर पॉसिबल होगा कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना तो आपको बताया जाएगा, हम लोग बताएंगे। हालांकि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, इस बार हमें लगता है। उसके दो रीजंस है, ठीक है। पहला रीजन तो ये है सीयूईटी पहली बार एग्जाम हो रहा है, पहली बार, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा रीजन नहीं है, ठीक है। कई एग्जाम्स पहली बार होते हैं लेकिन उसके रिजल्ट आने के बाद उसको किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है, ऑलमोस्ट सीट और वेरिएंसी से उसको किया जाता है, ठीक है। बहुत आजकल एडवांस है मैथमेटिकल डाटा, ठीक है, स्टैट्स बहुत एडवांस है, किया जा सकता है। ध्यान से सुनो, ठीक है ना, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, ठीक है। तुम्हें भावनात्मक चीजों में फंसाना नहीं चाहता हूं मैं। दूसरी बात बता रहा हूं, ठीक है, कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए, ध्यान से सुनना, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रहा है। अब एक ही बच्चा ड्यू के लिए कुछ और भरा है, बीएचयू के लिए कुछ और भरा है। दूसरी बात, क्या वो बच्चा बीएचयू जाएगा कि ड्यू, ये हमें नहीं पता है। तो इस तरह की बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो प्रिडिक्ट कराना मुश्किल है। इसी साल नहीं मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसी साल नहीं, आगे आने वाले सालों में भी मुश्किल होगा कट ऑफ को प्रिडिक्ट करना सीयूईटी का, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल है। एक बच्चा कितना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया, कितनी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहा है, उस यूनिवर्सिटीज का क्या क्राइटेरिया है, ये सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, और बच्चों का कैसा स्कोर रहा है, ये 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। पर ध्यान से सुनो, अगर आपको लगता है कि इस बार नहीं, चलो अगली बार पता चल जाएगा, जो आएगा, नहीं होता है बच्चों ऐसे। मेडिकल में जब क्या होता है, आपको नीट में मैं बताता हूं, हम लोग 3-4 सालों से वहां काउंसलिंग करा रहे हैं। किसी कॉलेज के कट ऑफ अगर कुछ सिमिलर हो जाता है एक बार पैटर्न, लेकिन यहां इतना ज्यादा वेरिएंसी है, इतना ज्यादा वेरिएबल्स है कि सिमिलर नहीं होगा, तो कट ऑफ इस साल क्या किसी भी साल कराना बहुत ही मुश्किल है। हां, थोड़ा बहुत 1-2-3 सालों के बाद आसान तरीके से उसके करीब पहुंचा जा सकता है, एकदम जैसे पहले की तरह बीएचयूज वगैरह में था, उस तरीके का प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना, आंसर की आने के बाद क्लेम करने में थोड़ा सावधानी बरतना, नहीं तो पैसा वेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि कई बार भावनात्मक होकर लगता है कि सही है, ये चीज़ सही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और चिल्ल मारो थोड़ा, तुमने एग्जाम दे दिया है, ठीक है, मुझे पता है बहुत लोगों के साथ गलत हुआ है, ठीक है, हम लोग आपके साथ है बच्चों, हमेशा रहे हैं, ठीक है ना। हम तो बहुत बड़े चैनल में, ना ही हम ये कहते हैं कि हम सबसे बड़े सीयूईटी के चैनल है, सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ना ही हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, चाहे कुछ भी, ठीक है। हम लोग एक एजुकेशन के मोटिव पे हैं, ठीक है। हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके साथ हैं हमेशा, और रहे हैं बच्चों क्वालिटी वीडियोस के साथ, क्वांटिटी के साथ भी नहीं है बच्चों। दिन भर में 20 वीडियोस देना हमारी कैपेसिटी में भी नहीं है, ठीक है ना, फर्जी, ठीक है। नहीं तो पढ़ाने वक्त हमने बहुत पढ़ाया, आप जाके देख सकते हैं। जब हमने लास्ट टाइम में एग्जाम से मैराथन लिया है 12-12 घंटे, किसी ने नहीं लिया। 12 घंटे लगातार, आप बताइए, 8 घंटे लगातार किसने लिया है बताइए आप। 12 घंटे लगातार मैराथन। लोग पता है क्या करते हैं, यूट्यूब पे मैराथन थंबनेल में लिख देते हैं, आप देखिएगा सीयूईटी के क्या चैनल है, 2-2 घंटे की क्लास को मैराथन लिख देते हैं, ठीक है। वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन वैसा कुछ बात नहीं है। आप इस चीज का ध्यान रखिए, कामरी रहना, क्या प्रोसेस है इसको समझिए, और क्या डिफिकल्टीज आने वाली है उसके लिए माइंड मेकअप करके चलिए, ठीक है। पहले से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये सब गलत हो रहा है, लेकिन हमको उसके लिए माइंडसेट बनाना भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि अचानक से पढ़े और मेरा माइंड उस समय डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट बनवा के रख लेना, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, कई लोग को लग रहा होगा, देखिए बीएचयू में मैं पर्सनली पढ़ता हूं तो मुझे पता है, बीएचयू में आपको बहुत लिबरल लोग मिलते हैं, ठीक है। यहां आप डॉक्यूमेंट्स कोई थोड़ा बहुत कम भी लाएंगे, कुछ डिस्पेरेंसीज भी है तो चल जाता है, लेकिन कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां लोग नहीं मानते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बच्चों, ठीक है ना। मेरे दोस्त का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, अगर उसने टाइम स्टिपुलेटेड जो था उसके अंदर नहीं दिया डॉक्यूमेंट, तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया था। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बच्चों। तो हाँ, हर यूनिवर्सिटी लिबरल नहीं होती है, हर यूनिवर्सिटी एक जैसी नहीं होती है। आप डॉक्यूमेंट बनवा ले समय रहते, क्योंकि और कोई काम नहीं है। फर्जी वीडियोस देखने से अच्छा है काम का कुछ काम करो। डॉक्यूमेंट पे एक वीडियो बना दिया, जाके प्लेलिस्ट में देख लो। कॉलेज एडमिशन सीरीज में आएगी वीडियोस, थोड़ा सा कट आपको जो रिजल्ट आ जाने दीजिए, थोड़ा आंसर की आ जाने दीजिए, थोड़ा हमें भी पता चल जाए किस तरीके का बच्चों ने रिस्पांस क्या है, फिर हम लाएंगे। आप चिंता मत करिए, बीएचयू पे डिटेल्ड वीडियो आने वाली है, एक एक कोर्स पे। आप समझिए, जितना डिटेल आप सोच रहे हैं, जितनी कंफ्यूजन है, सारा आपका दूर हो जाएगा। भरोसा रखिए, चिल करिए, डॉक्यूमेंट बनवा के रख लीजिए, परेशान नहीं होना है। और आंसर की अगर आ जाती है इस वीडियो के तुरंत बाद भी, तो बेचैन होके चुलबुले नहीं मनाना है, ठीक है ना, कि बहुत अच्छा कर लिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।